The Silver Screen presenting Citizen Vigilante। ये कहानी एक ऐसे आदमी की है जो कानून पर भरोसा छोड़कर खुद ही अपराधियों को सजा देने का फैसला करता है। वो एक एक करके खतरनाक अपराधियों का शिकार करने लगता है और देखते ही देखते उसकी पहचान एक रहस्यमयी सतर्क रक्षक के रूप में फैल जाती है। सोशल मीडिया पर लोग उसे हीरो मानने लगते हैं, लेकिन उसकी यही हरकतें शहर के पुलिस प्रमुख के लिए बड़ी परेशानी बन जाती हैं। अब एक तरफ अपराधियों का डर है तो दूसरी तरफ कानून से टकराव। आखिर यह शख्स कौन है, वो ऐसा क्यों कर रहा है, और क्या उसकी ये जंग उसे इंसाफ दिलाएगी या खुद उसकी जिंदगी बर्बाद कर देगी? यही इस फिल्म की कहानी है। अगर कहानी पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। यहाँ हर दिन ऐसी ही नई और जबरदस्त फिल्मों की पूरी कहानी आसान भाषा में देखने को मिलती है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। कहानी की शुरुआत यूरोप के एक शहर से होती है, जहां एक महिला अपने छोटे बेटे के साथ सड़क पर जा रही होती है। तभी एक अजनबी व्यक्ति अचानक उस पर चाकू से हमला कर देता है, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। उसका मासूम बेटा अपनी मां को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखता रह जाता है। इस घटना के बाद पूरे शहर में डर का माहौल बन जाता है। लोग अपने बच्चों को बाहर खेलने भेजने से डरने लगते हैं और महिलाएं रात में अकेले निकलने से कतराने लगती हैं। इसके बाद कहानी माइकल सैंडर्स पर आती है, जो पहले अमेरिकी सेना का अधिकारी रह चुका है। अपने पिता की मौत के बाद वह उनकी प्रॉपर्टी का कारोबार संभालने यूरोप आ जाता है, लेकिन उसकी असली पहचान किसी को नहीं पता होती। रात के अंधेरे में वह विजिलेंटे सिटीजन बनकर उन अपराधियों को सजा देता है जो कानून की पकड़ से बच निकलते हैं। आम लोग उसे अपना हीरो मानने लगते हैं, जबकि इंटरपोल के चीफ हेनरी हर हाल में उसे पकड़ना चाहते हैं। एक दिन माइकल कुछ अपराधियों को मारने के बाद बस में सफर कर रहे कुछ गुंडों से मिलता है, जो बिना टिकट यात्रा कर रहे होते हैं। वो उनका किराया खुद भर देता है ताकि बस आगे बढ़ सके, लेकिन साथ ही उन्हें समझाता है कि छोटी छोटी गैर जिम्मेदार हरकतें भी पूरे समाज पर बुरा असर डालती हैं। बाद में माइकल अस्पताल में एल्सा नाम की एक महिला से मिलता है, जिसके साथ दुष्कर्म करने के बाद उसकी बेरहमी से पिटाई की गई थी। माइकल उससे कहता है कि अगर वो चाहे तो अदालत के भरोसे रह सकती है, जहां इंसाफ मिलने की कोई गारंटी नहीं है, या फिर उसे खुद न्याय करने की अनुमति दे सकती है। एल्सा दूसरी राह चुन लेती है। बाद में जब हेनरी उससे मिलने आए रहस्यमयी व्यक्ति का हुलिया पूछता है, तो वह जानबूझकर गलत जानकारी देती है ताकि माइकल पकड़ा न जाए। दूसरी तरफ अपने कारोबार के दौरान माइकल किराया न देने वाले लोगों को मकान खाली कराने का आदेश देता है और सरकार की कुछ नीतियों का भी विरोध करता है। हेनरी को धीरे धीरे माइकल पर शक होने लगता है। वो एक नाइट क्लब में उसका पीछा करता है और देखता है कि माइकल दो लोगों के नशीले ड्रिंक उनकी महिला साथियों तक पहुंचने से पहले ही बदल देता है। यहीं से पुलिस उसके डीएनए का नमूना हासिल कर लेती है और आखिरकार पता चल जाता है कि यही आदमी विजिलेंटे सिटीजन है। इसके बाद स्पेशल पुलिस टीम माइकल को पकड़ने पहुंचती है, लेकिन माइकल पहले ही पूरी तैयारी कर चुका होता है। वह खुद को एक बख्तरबंद कंटेनर में बंद कर लेता है और पुलिस को पीछे हटने की चेतावनी देता है। जैसे ही पुलिस गोली चलाती है, माइकल जवाबी हमला करके कई अधिकारियों को मार गिराता है और वहां से भाग निकलता है। इस दौरान एक विस्फोट में हेनरी भी घायल हो जाता है। कुछ समय बाद माइकल की मुलाकात एक किशोरी से होती है, जिसके साथ 6 लोगों ने दुष्कर्म किया था, लेकिन अदालत ने उन सभी आरोपियों को बिना सजा के छोड़ दिया। जज का मानना था कि वे भी अपनी परिस्थितियों के शिकार हैं। ये सुनकर माइकल का गुस्सा भड़क उठता है। वह उस जज की हत्या कर देता है और पूरे मामले को आत्महत्या जैसा दिखा देता है। बाद में पुलिस को पता चलता है कि ऐसे कई जज रहस्यमयी तरीके से मारे जा चुके हैं। एक दिन पार्क में माइकल की मुलाकात फिर उन्हीं बस वाले गुंडों से होती है। इस बार वे एक बेगुनाह आदमी को परेशान कर रहे होते हैं। माइकल दोनों गुंडों के हाथ बुरी तरह कुचल देता है और उन्हें दोबारा ऐसा न करने की चेतावनी देकर छोड़ देता है। इसके बाद माइकल उन दुष्कर्म के आरोपियों में से एक यूसुफ के घर पहुंचता है। वो उसे और उसके परिवार को बंधक बना लेता है। जब परिवार वाले उसके अपराध का बचाव करने लगते हैं और पीड़िता को ही दोष देने लगते हैं,
तब माइकल यूसुफ से उसके बाकी साथियों को घर बुलाने के लिए कहता है। जैसे ही सभी वहां पहुंचते हैं, माइकल एक एक करके यूसुफ, उसके परिवार और उसके सभी साथियों को मार देता है। इसके बाद माइकल अस्पताल में भर्ती हेनरी को फोन करता है। वो कहता है कि सरकार को जनता की आवाज सुननी होगी, क्योंकि अगर हालात ऐसे ही रहे तो लोग खुद कानून अपने हाथ में लेना शुरू कर देंगे। हेनरी भी समझ जाता है कि हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं और वह इस बारे में सरकार और मीडिया को सच बताने का फैसला करता है। आखिर में वह किशोरी खबरों में देखती है कि उसके सभी हमलावर मारे जा चुके हैं। उसके चेहरे पर पहली बार सुकून दिखाई देता है। वहीं माइकल एक गुप्त वीडियो संदेश जारी करता है, जिसमें वह ऐलान करता है कि उसकी ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। जब तक आम लोग अपने और अपने समाज की रक्षा करना नहीं सीखेंगे, तब तक वह अपराधियों के खिलाफ अपना अभियान जारी रखेगा। इसी के साथ फिल्म खत्म हो जाती है। और अगर आप चाहते हैं कि हर दिन ऐसी ही नई और जबरदस्त फिल्मों की कहानी सबसे पहले मिले, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। मिलते हैं अगली फिल्म की एक और शानदार कहानी के साथ।